डेवलपर हूँ, तो मैं भी वो पासवर्ड देख सकता हूँ ना मेरे डेटाबेस में। तो वो मैंने अवॉइड करने के लिए वो बिटक्रिप्ट हैश नाम की मेथड नहीं हाँ, वो भी करेक्ट। यूज किए हैं। वैसा दिमाग लगा के मतलब कर रहा हूँ अभी भी, जैसा ऑफिस से टाइम मिलता है तो रात को मैं कर लेता हूँ। और वन वे एनक्रिप्शन करेंगे। हाँ राइट, वन वे एन्क्रिप्शन। तो सबको इन केस ओनली यूजर वो देख सकते हैं, मतलब किसी को पता नहीं चलता क्या पासवर्ड एक्चुअली यूज किया है। हम्म। और इम्पोर्ट गुड। एक्सपोर्ट मतलब प्रैक्टिस हो गई इसकी। हाँ हाँ, वो कंटिन्यू रखो, फ्रंट एंड और भी मुझे साथ में कंटिन्यू। या मुझे पूछना था, उस दिन हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करे तो उसमें मेरा क्या आया है वो आपको? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि रिएक्ट अपना जो क्रिएट रिएक्ट ऐप का था ना, हम्म, जिससे रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, उसको अब वो बंद कर रहा है। वो सनसेटिंग हम पे है। या उसको हम अब पूरा खत्म कर रहा है वो। अब वो रिएक्ट प्रमोट कर रहा है कि आप लोग फ्रेमवर्क यूज करो, जो नेक्स्ट जेएस है। हम व्हाइट से भी रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं ना, रिएक्ट का व्हाइट? कर सकते हैं ना, बट हम लोग वाइट से नहीं करेंगे। हम लोग जो ज्यादा यूज हो रहा है वो करेंगे। एक तो क्रिएट रिएक्ट ऐप था, दूसरा नेक्स्ट जेएस है, तो हम लोग नेक्स्ट जेएस करेंगे। मतलब इंडस्ट्री में अभी रिएक्ट और नेक्स्ट दोनों यूज होते हैं ज्यादा तो। नेक्स्ट जेएस में ही रिएक्ट है। रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का सिर्फ फ्रेमवर्क है। ठीक है, इंडस्ट्री में रिएक्ट जेएस यूज होता है। आपको रिएक्ट आना चाहिए। उसमें आपको हाँ नेक्स्ट आता है, वाइट आता है, वो सब इतना कंसिडर नहीं होता है। अगर वो आपको रिएक्ट आता है तो वो पता है लोगों को। आपको कोई भी एक फ्रेमवर्क आता है तो इंडस्ट्री में कंसिडर कर लेते हैं कि पता है इसको फ्रेमवर्क कैसे चलते हैं, तो ये सीख लेगा। तो आपको रिएक्ट आना चाहिए। समझ रहे हो? अब जैसे नोड जेएस था, ठीक है, नोड जेएस में आपको नोड जेएस कैसे चलता है पता होना चाहिए। अभी आप एक्सप्रेस सीख लिए, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है, राइट? हम- बट इंडस्ट्री में अगर एक्सप्रेस के अलावा कोई और फ्रेमवर्क यूज हो रहा होगा, जैसे सेल्स हाँ डॉट जेएस, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको वो भी आना ही चाहिए। आपको एक नोड अच्छे से आ रहा है, एक्सप्रेस उसमें समझ रहा है, तो फ्रेमवर्क ही है, आप सीख जाओगे। तो वो मतलब वैसा सबसे होगा। अभी पहले। इसमें जैसे आप राउट्स लिखते हो, सेल्स में अलग लिखना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में थोड़ा अलग होगा, नेक्स्ट में तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट है। बट हाँ, अगर आपको नोड जेएस आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, तो ये सारे फ्रेमवर्क्स है। इसको आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने। और डॉकर भी इजी है, मतलब सब सब आपको जावास्क्रिप्ट आती है ना, तो आगे का हम्म। सब कुछ आता है, मतलब उसके अंदर इन हाँ, है, उसके अंदर मेन तो एक्सप्रेस अंदर है। जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हो ना। हाँ मेन आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो ही आप नोड जेएस कर पाओगे ना। नोड जेएस, जेएस है ना उसमें। बिना जावास्क्रिप्ट के कैसे करोगे? रिएक्ट में भी रिएक्ट जेएस है ना। बिना रिएक्ट के कैसे कर पाओगे? ये बिना जेएस के कैसे कर पाओगे? ठीक है, बात करें फिर। हाँ। ट्वेल्व भी ज्वाइन हो गया था मैं, लेकिन मैंने आपसे उसके बाद भी करा था, ऐसे नहीं कोई नेटवर्क ऑफ हो गया, पता नहीं ज्वाइन नहीं, भी नहीं हो ठीक है, रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। वो ऑन ऑफ अगर होते रहता तो प्रॉब्लम हो जाता। हाँ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट 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 का प्रोजेक्ट भी हम लोग ने इंस्टॉल किया था। उसको रन करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। हम लोग का पैकेज डॉट जेसन पता है ना? अभी जैसे एक्सप्रेस नोड के प्रोजेक्ट में था, अपने प्रोजेक्ट का मेन मेन सारा इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का हार्ट कहाँ पे था? पैकेज डॉट डिपेंडेंसी जेसन में ना। मैनेजमेंट। सारी हाँ। चीजें यहीं पे मेंटेन थी। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये वर्जन, ये वो, फिर डिपेंडेंसीज, फिर डेव हम्म, डिपेंडेंसीज, मतलब कौन सी चीजों पे डिपेंड है, ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे था? पैकेज डॉट पैकेज जेसन में डॉट। ही था ना। और हाँ फिर हम लोग ने स्क्रिप्ट थी, ये स्क्रिप्ट देखा था। हाँ। ये स्क्रिप्ट मतलब एक कमांड, एनपीएम कमांड हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे या तो हम नेक्स्ट डेव डायरेक्टली रन करें उस प्रोजेक्ट के अंदर, या तो हम लोग ने एक कमांड बना दिया डेव, और हाँ उसके अंदर उसका वैल्यू दे दिया नेक्स्ट डेव। तो जब आप टर्मिनल पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके लिखोगे नेक्स्ट डेव, तो क्या करेगा? पहले तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है। क्या? पहले तो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर रहना पड़ेगा, राइट? इसके अंदर जाके क्या लिखोगे? नेक्स्ट डेव। अब क्या आ रहा है? नेक्स्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हो तो ये क्या कर रहा है? पूरे आपके मशीन पे सर्च कर रहा है कि नेक्स्ट इंस्टॉल है क्या। ठीक है,
तो आपको ये ग्लोबली हम्म, इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट हम लोग ने right. ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया, बट हम लोग के पैक फोर इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये दिख रहा है प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड हाँ है ना। हो गई। हाँ ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड बना देते हैं। हाँ, इसके लिए हम लोग एक कमांड बना देते हैं जो स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर डेव बनाया और फिर नेक्स्ट डेव लिख दिया। अब ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट है वो कहाँ पे ढूंढेगा, इसके नोड मॉड्यूल्स के अंदर। इस प्रोजेक्ट का नोड मॉड्यूल्स इसमें इंस्टॉल्ड है, तो वो इसके अंदर ढूंढेगा, ग्लोबली नहीं ढूंढे। ग्लोबली भी अगर होगा तो चल जाएगा, वो ग्लोबली से उठा लेगा। बट हम लोग का ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है, अब वो कहाँ पे इंस्टॉल है, प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो इस प्रोजेक्ट के नोड मॉड्यूल्स के अंदर ढूंढेगा कि नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है। ठीक है, फिर इसको लेके वो अपना काम चालू कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं हम लोग इसको, अभी ये कमांड बना दिया है, उसने खुद ने ही ये कमांड दिया हम लोग को। नेक्स्ट जब इंस्टॉल करते हैं तभी वो साथ में ही ये कमांड्स उसमें बाय डिफॉल्ट वो देता है। हम लोग ने अभी तक पैकेज डॉट जेसॉन में कुछ चेंज किया ही नहीं है। तो उसने ये दिया, अब ये क्या है, डेव, हम लोग को डेव इंस्टेंस स्टार्ट करना है। क्या लिखोगे, npm, और यहाँ पे कमांड का नाम क्या है, डेव, ठीक रन डेव। है। ये ले लिया उसने, और ये देख रहे हो, ये हम्म, कमांड था ना उसके अंदर, हाँ यहाँ पे वही कमांड है ना, तो उसने उसको रन कर दिया। अब वो ढूंढ का आ रहा है इसके अंदर, और इसके हिसाब से वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ठीक प्रोजेक्ट रन कर लो आप लोग भी, मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन किया हुआ है यहाँ पे। रन करो, कैसे रन करना है समझा ना। हाँ उसके अंदर जाना है पूरे के मेन फाइल के हाँ, अंदर करेक्ट, और कमांड लिख करो, करनी है। यस करो, रन करो। आपको भी ऐसे स्क्रीन, लोकल होस्ट 3000 पे आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखना चाहिए। हो गए। शोभा आपका रन हुआ। सर मैं शोभा पहले, सर हाँ, ये नोड जेएस में ओपन किया है अभी सर, ब्राउजर में ओपन करिए सर, लोकल होस्ट 3000। आपका नेक्स्ट जेएस का सेटअप इंस्टॉल्ड है ना। यस सर हाँ इंस्टॉल कर ठीक है, लिया आप, था सर। ठीक है आप वीडियो रन करो और फिर हो जाएगा तो बताता, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सबके पास ये स्क्रीन आनी चाहिए। आ गया सर ये स्क्रीन, ये वाला। ओके परफेक्ट, ये रन हो गया, मतलब आपका अब डेव इंस्टेंस चालू हो गया। आप देखोगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि इसने कंपाइल किया है, ये सारा कुछ रिएक्ट, ये जो इसका सेटअप है, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का सेटअप है, ये सारा कंपाइलेशन, ये सब सारा कोड उसके अंदर लिखा हुआ है। अब इसने रन किया और आपको स्टार्ट करके क्या दिया, डेव इंस्टेंस। ठीक है, और ये रहता है हॉट रिलोड पे। ठीक है, अब हॉट रिलोड पे क्या होता है, अब मेरे को बता, नोड जेएस में जब हम लोग प्रोजेक्ट रन कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में, बाद एंड में नहीं, स्टार्टिंग में जब हम लोग ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और हम लोग प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज करते थे, तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, प्रोजेक्ट को क्लोज करके वापस से चालू करना पड़ता था ना, स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ता था ना। कंट्रोल सी मार के हम लोग स्टॉप करते थे, फिर वापस से उसको। हाँ प्रसाद बोलो। हाँ मुझे क्वेश्चन है सर, अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो 3000 कोड पे रन हो रहा है। सपोज हम्म, हमने 5000 पे करा, मतलब सपोज वो नहीं करते थे, ये न्यू कोड डालते थे और इसमें सपोज हमने एक ये न्यू क्रिएट की, उसमें कोड कन्वर्ट मतलब क्रिएट डाला, तो चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे मतलब। हाँ रुक जाओ, वो अभी टाइम है प्रसाद, पहले आप इसको रन करो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम लोग जब इसको रन कर रहे थे नोड जेएस के प्रोजेक्ट को, तो हम लोग को स्टॉप करना पड़ रहा था, फिर स्टार्ट करना पड़ रहा था, तो हम लोग ने क्या किया, नोडेमोन इंस्टॉल किया। नोडेमोन क्या करता था, वो पूरे प्रोजेक्ट को देखता था। अगर हम लोग ने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी चेंज किया और सेव किया, तो नोडेमोन क्या करता था, उसको आइडेंटिफाई करके अपने प्रोजेक्ट को वापस से रीस्टार्ट कर देता था ना। हाँ राइट, अब सेम चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए, बट यहाँ पे नोडेमोन तो है नहीं, ये नोड जेएस का तो नहीं है प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हॉट रीलोड का फीचर होता है, जिसमें वो क्या करता है, आप कुछ भी सेव करो तो ये इसको वापस से कंपाइल कर देता है।
ठीक है, वो उसको वापस से कंपाइल करेगा और आपको आप ब्राउजर को रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, तो आपको आपका अपडेटेड कोड यहाँ पे दिखेगा। सिर्फ डेव एनवायरनमेंट है, याद रखो ये सिर्फ डेव एनवायरनमेंट के लिए होता है। ओके। ये डेव एनवायरनमेंट कौन सा है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, राइट। बिल्ड कैसे बनाना है सब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट अभी हम लोग डेव एनवायरनमेंट पे है, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो रहा है, प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करेंगे, प्रोजेक्ट रिफ्रेश होगा और हम लोग को ब्राउजर पे दिखेगा। ठीक है। अब वापस आते हैं स्ट्रक्चर पे। अब इसमें पैकेज डॉट जेसॉन तो अब पता चल गया। पैकेज लॉग क्या होता है ये भी क्लियर है। वापस से एक बार बता देता हूँ, नोड जेएस में ये क्लियर हुआ था बट फिर भी पैकेज लॉग क्या होता है। सपोज हमने पैकेज डॉट जेसॉन में ये तीन पैकेज ही इंस्टॉल किया है सिर्फ, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट जेएस। बट बट इसमें क्या होता है, ये जो मेन पैकेजेस है जिसमें हम लोग का रिएक्ट हो गया, रिएक्ट डॉम हो गया और फिर नेक्स्ट हो गया, वो पैकेजेस इंटरनली बहुत सारे पैकेजेस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे वो पैकेजेस इंटरनली बहुत सारे पैकेजेस पे डिपेंड करते हैं, तो वो सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, ये हम लोग के मेन थे, मेन प्रोजेक्ट्स। अब ये इंटरनली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल होंगी, उनके वर्जन्स डिफाइंड होंगे। ठीक है, और फिर उनके वर्जन्स डिफाइन करेंगे, फिर वो कहाँ से इंस्टॉल हो रही है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मतलब बेसिकली जितना भी पैकेज इस नोड मॉड्यूल्स में है। हम लोग ने तो तीन इंस्टॉल किया था, नेक्स्ट था रिएक्ट डॉम था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्ट रिएक्ट डॉम, तो इसमें नेक्स्ट हो गया, फिर रिएक्ट आपको यहाँ मिलेगा, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। बट इसके साथ ये सारी चीजें आ गई हैं, तो इन सब का भी इंफॉर्मेशन कहीं पे मेंटेन करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेंटेन क्यों करते हैं पैकेज लॉग पे, इसके लिए मेंटेन करते हैं कि सपोज आपका प्रोजेक्ट में जो फाइल्स यूज हो रही है, ये सारी जो लाइब्रेरीज यूज हो रही है, वो स्पेसिफिक वर्जन पे ही डिपेंड कर रही है। मतलब जो भी डेवलपर इसको इंस्टॉल करेगा वो उस स्पेसिफिक वर्जन को ही इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मेरे पास नोट 20 है और प्रसाद के पास नोट 22 हुआ और शोभा के पास नोट 14 है, तो क्या होगा, जैसे आप npm इंस्टॉल करोगे तो वो क्या करेगा, नोट 14 के हिसाब से जो पुराने वर्जन है वो इंस्टॉल कर देगा। अब पैकेज लॉक अगर नहीं होगा तो, बट अगर पैकेज लॉक होगा तो वो क्या करेगा, सेम वर्जन इंस्टॉल करने जाएगा। और अगर ये वर्जन उस पुराने नोड वर्जन पे अगर ये कंपैटिबल नहीं है, तो वो एरर थ्रो कर देगा कि ये दोनों वर्जन कंपैटिबल नहीं है। 14 पे आप ये नेक्स्ट का ये वर्जन इंस्टॉल नहीं कर सकते, नोट जेएस के 14 वर्जन पे ये नहीं कर सकते, ये लेटेस्ट वर्जन के लिए। तो शोभा को पता चलेगा कि उसको लेटेस्ट वर्जन पे जाना है और वो लेटेस्ट वर्जन पे जाके फिर अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेगी। ठीक है, वैसे तो ये सारी चीजें कम्युनिकेटेड होती है, बट ताकि ये चीजें मेंटेन रहे, सबके पास सेम वर्जन रहे, इसीलिए पैकेज लॉक होता है। और मेनली सर्वर पे जब जाता है, सर्वर पे भी पैकेज वर्जन का इशू आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो सारी चीजें मेंटेन करने के लिए पैकेज लॉग में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। जब पैकेज लॉग अगर शेयर जनरली लोग शेयर नहीं करते, बट अगर वैसा है कि ये स्पेसिफिक वर्जन पे ही चलना है, तो ये पैकेज लॉग भी शेयर होता है। फिर उसके हिसाब से ही सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, अब हमने बोला था कि हमने तीन पैकेज इंस्टॉल किया, नेक्स्ट, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर जाओगे तो नेक्स्ट के अंदर उसका खुद का एक पैकेज डॉट जेसॉन होगा। फिर वो उसमें डिफाइंड होगा कि वो कौन से वर्जन्स पे डिपेंड करता है। ये दिख रहा है, नेक्स्ट के अंदर का उसका पैकेज डॉट जेसॉन है। ठीक है, इसके अंदर वापस देखोगे तो डिपेंडेंसीज दिखेगी, ये दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये सारी चीजें भी इंस्टॉल होंगी। अब ये सारी चीजें इंस्टॉल होंगी तो ये भी किसी चीज पे डिपेंड करती होंगी, तो वो चीजें भी होगी। तो ऐसे करके जितने उनके डिपेंडेंसीज है वो सारे इंस्टॉल होती है। ठीक है, समझा। ये हो हाँ गया हम लोग का पैकेज और पैकेज डॉट जेसॉन। ठीक है, अब अब आते हैं हम लोग अपने मेन रिएक्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट एमजेएस है, इसमें आपका नेक्स्ट के पैकेज का मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट का कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा तो यहाँ पे आएगा। जनरली फ्रेशर्स नहीं करते ये। ठीक है, अगर कुछ आया ऐसा सिनारियो जिसमें हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ रहा है तो हम लोग ये फाइल को छुएंगे, नहीं तो हम लोग ये फाइल को अभी नहीं छूने वाले। ठीक है, फिर आया जेएस कॉन्फ़िग में हम लोग के प्रोजेक्ट का जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है डॉट एसआरसी,
ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमने क्या बताया कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर है वो कौन सा फोल्डर है? एसआरसी। अगर आप नेक्स्ट जेएस का पुराना वर्जन देखोगे, उसमें एसआरसी नहीं हुआ करता था। ठीक है, उसमें डायरेक्टली बाहर ही होते थे। तो वो अलग है। अब हम लोग का जो लेटेस्ट वर्जन है नेक्स्ट का, उसमें एसआरसी फोल्डर आ चुका है। ये एसआरसी फोल्डर जब रिएक्ट रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप से करते हो बिना फ्रेमवर्क का, तो उसमें एसआरसी फोल्डर होता ही होता है। ठीक है, उसमें एसआरसी फोल्डर रहता ही है। क्लियर है? समझा? अभी अपने को रिएक्ट सीखना है। अभी हम लोग ने से एक फ्रेमवर्क, हम लोग इसको एक फ्रेमवर्क के साथ सीख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग का मेन फोल्डर कौन सा हो गया? एसआरसी। एसआरसी के अंदर ऐप फोल्डर। अब क्या होता है, आपने इसको npm रन डेव कर दिया। ठीक है, आपने npm रन डेव कर दिया, आपको यहाँ पे कुछ रन होके कुछ चीजें दिख रही है, कुछ कंटेंट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। नेक्स्ट डे गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, ये सारी चीजें लिखी हुई दिख रही है। अब ये अगर दिख रही है मतलब ये इसका क्या लिखा हुआ होगा? बेसिक क्वेश्चन है। आपको ब्राउजर पे ये चीज दिख रहा है, मतलब ये क्या है? कोडिंग के पर्सपेक्टिव में ये क्या है? कौन सा? ये जो दिख रहा है मेरे को, हाँ, ये लिखा हुआ दिख रहा है, कोडिंग के पर्सपेक्टिव में ये क्या है? यूआई यूआई, इसको यूआई। युवा है। ठीक है, मतलब कोड में क्या है ये? HTML है कोड ना? का HTML फ्रंट एंड है उसका। HTML है ना, मतलब अगर ब्राउजर हम्म, पे कुछ दिख रहा है मतलब ये क्या है? ये HTML है ना? हाँ ठीक है, मतलब ये HTML कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। और ये हाँ। कहीं ना कहीं लिखा है तो कहाँ लिखा है और वहीं पे क्यों लिखा है? राइट, हमने प्रोजेक्ट रन किया, हम्म, प्रोजेक्ट 3000 पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम्म, प्रोजेक्ट रन किया, प्रोजेक्ट 3000 पे स्टार्ट हो गया, वहां पे कुछ कंटेंट हम लोग को ब्राउजर पे दिख भी रहा है, बट ये कंटेंट है क्या? ठीक है, तो ये है हम लोग का नॉर्मल HTML। अब इसने यही HTML फाइल क्यों रन किया? ठीक है, वो मेन हाँ, फाइल है। उसके पहले, ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। पहले यही क्यों रन हो रहा है? क्यों? क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट रन होता है ना, नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट जेएस का, तो सबसे पहले जो उसके डिफॉल्ट फाइल होनी चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल पहले सबसे पहले हिट होनी चाहिए, ठीक है, वो डिफाइन करना पड़ता है। तो हम लोग का क्रिएट रिएक्ट ऐप होता, तो उस केस में होता है, मतलब कौन सी फर्स्ट जेएस फाइल होती है, वो होती है index.js। बट हम लोग के नेक्स्ट में index.js फाइल नहीं होती, नेक्स्ट जेएस में होता है layout.js। ऐप फोल्डर के अंदर layout.js। ठीक है, आप अपने एंड पे भी ओपन करो। लेआउट। हाँ, layout.js, ये हम लोग की सबसे पहली फाइल होती है जो रन होती है। किया ओपन? एक मिनट एक मिनट। हम्म। हाँ हुआ? हाँ हुआ। हाँ, उसमें आपको दिख रहा है ये रूट लेआउट, ये कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट क्या है हम लोग ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम लोग वो देखेंगे। बट ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है देखने वाले, बट उसके अंदर देखो क्या है, HTML है, राइट? कंपोनेंट कोई फंक्शन पे थे क्या सर? एक मिनट, रुक जाओ, कंपोनेंट हम लोग ने देखा ही नहीं है प्रसाद। वो भूल जाओ, आपको कोई कंपोनेंट पता है। अब क्या ध्यान दो कि यहाँ पे HTML है, मतलब हम लोग के प्रोजेक्ट का एक लेआउट है। अब HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वो स्टार्टिंग से हेड होता है, उसके अंदर टाइटल, वही टेक्सचर घुस रहे हैं ना मुझे। यही स्ट्रक्चर हेलो। होता है ना HTML। HTML, उसके अंदर टाइटल, हेड, बॉडी सॉरी, हेड बॉडी हेड बॉडी, हेड, हेड यही आएगा। सारा होता है ना। हाँ, देखो, लेआउट में भी क्या डिफाइंड है? HTML बोर्ड है। यहाँ पे तो एक करेक्ट। फंक्शन बना हुआ है और उसके अंदर फंक्शन छोड़ दो, HTML फंक्शन के अंदर देखो। फंक्शन अभी वो देखेंगे हम लोग। पर अभी ऐसे HTML समझो कि नॉर्मल HTML फाइल है, ऐसे समझो HTML फाइल है, तो इसके अंदर एक लेआउट बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये चिल्ड्रन डिफाइंड है। अब चिल्ड्रन क्या है मतलब, मेन तो हम लोग का जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये इसके अंदर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी HTML है, ये फिर इसके अंदर बॉडी है, मतलब ये जो सारा कंटेंट है कहाँ पे जा रहा है? बॉडी के अंदर ही जा रहा है ना। हाँ, उसके मेन बॉडी के अंदर। यस, समझा? तो वो इसने क्या किया है, सिर्फ लेआउट बनाया, जैसे उसका नाम है क्या है, लेआउट, तो उसने लेआउट लेआउट। बनाया। अब ये चिल्ड्रन मतलब इसके पूरे प्रोजेक्ट में जो भी चीज होगी वो किसके अंदर जाएगी?
इस छिद्र के इस अंदर। बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिएक्ट के डेफिनेशन पे। रिएक्ट क्या है? सिंगल पेज है, राइट? यही पढ़ा था ना हम लोग ने बेनिफिट्स में। रिएक्ट क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना? ए, सिंगल पेज है ना? हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, अभी आ रही है। रिएक्ट क्या है? सिंगल पेज पेज एप्लीकेशन है ना? हाँ। मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ अब? कि उसके अंदर जो HTML फाइल है, अब पेज क्या होता है? ब्राउजर के लिए पेज क्या होता है? ब्राउजर के लिए पेज हुआ .html फाइल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सपोज एक लिखता हूँ about.html, ये एक पेज हो गया। ठीक है। फिर एक नया इसमें वापस से होगा contact us.html, ये एक अलग पेज हो गया। ठीक है। एक वेबसाइट के अंदर, तो एक कुछ एग्जांपल देखते हैं अगर होगा तो। कोई एक वेबसाइट बताओ, नॉर्मल वेबसाइट किसी कंपनी की। ब्लिंकिट। ब्लिंकिट देखते हैं, चलो। ये ब्लिंकिट का नुकसान हो गया। ठीक है, ये भी सिंगल पेज बना हुआ है। ये ब्लिंकिट का साइट है ना? चलो, अच्छा एग्जांपल अच्छा मिल गया। ये ब्लिंकिट का जो साइट दिख रहा है आपको, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब कैसे पता चला? देखो, अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सपोज मैं ओट्स पे क्लिक करता हूँ, आपको ध्यान क्या देना है? इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है। ठीक है, हाँ। समझा? ये दो चीज पे ध्यान दो। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओट्स पे क्लिक किया। ठीक है। हम्म, अब बताओ क्या हुआ? अब मैं चलो एक और पनीर एंड टोफू पे क्लिक करता हूँ, अब क्या हुआ बताओ? उसका ध्यान यूआरएल दिया चेंज आपने हो रहा दोनों है। चीज पे? हाँ, यूआरएल चेंज हो यूआरएल रहा है, चेंज यही हो रहा पर। है, और इसमें क्या हुआ? उसमें उस उतना नहीं एक्शन कर पाऊँ, रिलोड हो रहा है वो रिलोड तो नहीं, इस पे कुछ चेंज हुआ क्या? रिफ्रेश हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? वापस से एक हम्म, बार देख लो। अब मैं कर्ड एंड योगर्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर बटर एंड मोर पे क्लिक करता हूँ, तो हम्म, देखोगे तो पूरे पेज पे अगर देखोगे तो एक तो यूआरएल चेंज हो रहा है, उस पे से ये कंटेंट यहाँ पे जो बीच में है वो चेंज हो रहा है। बाकी ये पूरा पेज वैसे का वैसे ही है, और ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उसने क्या किया? एक ही HTML फाइल बनाई है, जैसे हम लोग के लेआउट में हुआ। इसमें एक ही HTML है। ठीक है। इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ इसके अंदर का कंटेंट, बॉडी के अंदर का कंटेंट। बट अगर मल्टीपल HTML फाइल होती है ना, उसमें क्या होता है? उसमें सारा चीज चेंज होगा। आपका HTML भी चेंज होगा, आपका HTML का बॉडी भी चेंज होगा, सारा मतलब पूरा पेज रिफ्रेश होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये दिख रहा है? ये कुछ हाँ। सेकंड के लिए पेज ब्लैंक हुआ था ना, इसमें मैं वापस क्लिक करता हूँ, यहाँ देखना, ये रिफ्रेश है, यहाँ पे लिंक है। लिंक चेंज होगा, वो रिफ्रेश आइकन भी घूमेगा, पेज भी आपको थोड़ा सा दिखेगा कि पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। दिखा? क्योंकि ये एक पेज से दूसरे यस। पेज पर जा रहा है। यस, ये एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है, मतलब ये सिंगल पेज वेबसाइट नहीं है, ये मल्टी पेजेस का वेबसाइट है। तो हम्म, इसमें पूरा पेज रिफ्रेश होता है। हम्म, समझा सिंगल पेज का कॉन्सेप्ट? मतलब उसमें जो मेन HTML होगा वो एक ही होगा, और हमेशा जो चेंज होना है वो क्या चेंज होता रहेगा? उसके अंदर का कंटेंट। जैसे ब्लिंकिट में हो रहा है, ब्लिंकिट में ये सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहनी है, बट ये अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है। इसीलिए ये नया रिफ्रेश होगा, सिर्फ यूआरएल चेंज होगा और अंदर का कंटेंट चेंज होगा। ठीक है, राइट। क्लियर है? समझा क्या होता है? तो सबसे पहला फाइल जो हिट होता है वो होता है अपना layout.js। ठीक है। ये अपना layout.js सबसे पहला फाइल होता है जो चेंज होता है। ठीक है, ये एक हो गया। फिर इसके बाद जो हिट होता है वो होता है पेजेस। ठीक है। हम लोग का SRC ऐप मेन फोल्डर है। एसआरसी के अंदर का ऐप फोल्डर ये हम लोग का मेन फोल्डर है। इसमें से लेआउट हिट हो गया फर्स्ट, उसके बाद पेज.js। अब ये पेज.js पे क्या होगा? आपका जो भी ये दिख रहा है यहाँ पे HTML से स्टार्ट हुआ क्या ये? नहीं ना? ये नहीं। किससे स्टार्ट हो रहा है? डिव से स्टार्ट हो रहा है ना? और ये डिव कहाँ पे जाएगा? आपके इस लेआउट के अंदर। तो ये जो पूरा चीज है ना, ये क्या होगा? चिल्ड्रन। और ये कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर सर्च करोगे आप, तो वहां पे जो जो चीजें दिख रही है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट डॉट गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, यहाँ पे आप सर्च करो।
गेट सर्च करने आता है ना VS कोड में, कंट्रोल F करके आप सर्च कर सकते हो। दिख रहा है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड को गॉट स्टार्टेड बाय लुकिंग एट लेआउट एंड, ठीक है, लेआउट एंड SRC ऐप पेज डॉट जेएस। अभी देखो यहाँ पे अपने आप अपडेट हो गया, मेरे को कुछ रिफ्रेश करना पड़ा नहीं ना, मुझे कुछ रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, यहाँ पे अपने आप एडिट हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये इतना लेआउट हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ दिख रहा है कंपाइल हो रहा है। जैसे ही मैं सेव हिट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपाइल स्टार्ट हो रहा है, दिखा। हाँ। हाँ, फिर ये कंपाइल करेगा, इस पेज को हॉट रिलोड करेगा, रिफ्रेश करेगा और आपको आपका अपडेटेड कंटेंट यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसमें सेटअप होता है, ठीक है, क्लियर है। एक बार ट्राई करो, आप लोग भी एडिट करो, आपका अपडेट हो रहा है या नहीं चेक करो। हो रहा है सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? Yeah. हाँ ठीक है, थोड़ा नेट इश्यू था। ओके, हाँ ट्राई करो। सर नेक्स्ट अलग है, रिएक्ट अलग। पहले के रिएक्ट में एक रिएक्ट का आइकन बनता था, फिर क्रोम ब्राउजर में एक एक्सटेंशन होता था, वहां पे अपडेट होता था। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट जेएस जो है ना वो फ्रेमवर्क है। अगर यहाँ पे आप गूगल करोगे नेक्स्ट रिएक्ट का जेएस, फ्रेमवर्क है ना सर, ये रिएक्ट का। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, नेक्स्ट जेएस इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क, ठीक है शोभा। तो ये यस। नेक्स्ट जेएस है, पर ये फ्रेमवर्क है रिएक्ट का। जैसे एक्सप्रेस था, एक्सप्रेस कुछ अलग नहीं है, वो नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। अब आइडियली हम लोग को रिएक्ट ही पढ़ना था, बट हम लोग ने लास्ट टाइम देखा रिएक्ट, ये ये मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ। अब देख रहे हो इसने क्या किया, अब मैंने नॉर्मल क्रिएट रिएक्ट ऐप सर्च किया, बट वो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट। जेएस का सेटअप दे रहा है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ये पहले क्या होता था, क्रिएट रिएक्ट ऐप होता था। हाँ, क्रिएट रिएक्ट ऐप आता था पहले। हाँ, अब ये क्यों दे रहा है, क्योंकि रिएक्ट क्या कर रहा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप है ना उसको डेप्रिकेट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है उसका, अगर ब्लॉग पढ़ोगे, टुडे वी आर deprecating create react app for new apps and encouraging existing apps to migrate to a framework। मतलब वो डेप्रिकेट तो कर ही रहा है, बट बाकी पुराने प्रोजेक्ट्स जो इसको यूज करके बने हुए हैं, वो उनको माइग्रेट करने भी बोल रहा है। मीन्स अब जितने भी पहले के रिएक्ट में बने वो अब नेक्स्ट जेएस में बनेंगे। हाँ, या तो कोई भी एक फ्रेमवर्क ले सकते हैं, अब जितने फ्रेमवर्क मिले मोस्टली सब नेक्स्ट पे ही जाएंगे, क्योंकि बेस्ट वही है, ठीक है। फ्लाइट पार्सल ये सारे बिल्ड टूल यूज कर सकते हैं अगर करना है तो, बट सारे नेक्स्ट पे ही जाएंगे, ठीक है। Yes. और you just want to learn React for creating apps?
Now, when a framework isn't a good fit, you want to build your own framework or you just want to learn. ठीक है, ये रहा आपका राइट, वाइट। चलो वो हो गया, आपने अपडेट करके देख लिया। यस सर, वो अपडेट हो गया सर। ठीक है, चलो एक काम करो, ये जो था ना, ये लिंक मैं आपको चैट पे देता हूँ। इससे ये कमांड लेके एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करो। वाइट से भी एक सेटअप करते हैं हम लोग। एक नया फोल्डर फ्रंट एंड के अंदर, एक नया फोल्डर वाइट। इसने वहां पे क्लियर लिखा है, देखो ये आपको सिर्फ आ गया। हाँ, ये आपको सिर्फ ये समझना है रिएक्ट कैसा है, तो उसके लिए है, आपको डायरेक्टली फ्रेमवर्क के बिना करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आया क्रिएट रिएक्ट वाइप इंस्टॉल्ड होगा, यस यस करते जाओ। मैं बनाया, ठीक है। अब जाओ माय ऐप, यहाँ पे उसने आपको स्टेप्स दिए, यहाँ पे जाना है आपको। प्रोजेक्ट आपका इंस्टॉल हो चुका होगा अगर आप जाओगे और देखोगे। वाइट के अंदर माय ऐप के अंदर देख रहे हो आपके फोल्डर आ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर जाके आपको npm इंस्टॉल करना है। आपको आपने उसको नाम क्या देगा, माया भी देगा इधर। हाँ, मैंने माय ऐप ही दिया है आपको, आप लोग कुछ भी दे दो दूसरा। हम्म, और आपको इधर npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, सबसे पहले npm इंस्टॉल किया हाँ, ना ये फिर। दिया ना उसने स्टेप। हाँ नाउ अब रन आपको। लिखा ना, डन नाउ रन cd माय ऐप npm इंस्टॉल हाँ npm रन अब dev, npm npm रन npm dev रन कीजिए। dev। dev कीजिए, हो जाएगा। हाँ वो लोग उसको हो इसने गए। लिया ये 5173। हाँ हो गए उसके। इसमें जो आपको सपोज टेलविन से लाइक ऐड करना है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना। तो आप कोई भी css आप ऐड कर सकते हो। हाँ वो मेन फाइल में जाएगा। एचटीएमएल, हाँ हो गए। हो गया मेरा प्लान से। हो गया, ठीक है, उसमें यहाँ पे मैंने इंस्टॉल हो गया आपका, हुआ शोभा? यस दिख रहा सर है हो। आपको? यस आपको सर आपके रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ये रिएक्ट का लोगो दिख गया प्यारा सा? यस सर, वाइट प्लस ये आगे सर। हाँ, ठीक है, कूल। अब इसमें वापस से इसके भी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, कुछ इतना है नहीं, बट समझ लेते हैं। ठीक है, पैकेज जेसन सेम है। डिपेंडेंसी आ गई, ये डेव डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी का मतलब आपका प्रोजेक्ट इन चीजों पे डिपेंड करता है, बट आपका डेवलपमेंट जो है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होता है, ये आपके प्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जैसी थी वैसी है, राइट? तो पैकेज डॉट जेसन हम लोग का वही है, वैसे का वैसे ही सेम है। फिर इसके बाद पैकेज लॉक, वो भी वैसे का वैसे ही है, ये भी सेम चीजें होल्ड करता है। ठीक है, फिर
इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट जेएस था उसमें कौन सा था, पहला पहला फाइल कौन सा हिट हो रहा था? जो मेन फाइल है हमारी इंडेक्स वो कौन सी फाइल है? ले लेआउट। 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 लेआउट लेआउट हाँ। लेआउट था एसआरसी फोल्डर के अंदर। इसके अंदर जो हम लोग का फाइल होता है वो होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये टाइटल में वाइट प्लस रिएक्ट है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टाइटल में वाइट प्लस रिएक्ट है, राइट? हाँ। तो हम लोग का वाइट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये वाला होता है मेन फाइल। ये होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ से आती है। और हम लोग का सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मतलब पूरे एप्लीकेशन में कितना एच टी एम एल फाइल होगा? एक ही होगा, वो है ये। ठीक है। अब बाकी जो भी होगा वो नए नए कंटेंट बनेंगे जो किसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर। ये दिख रहा है रूट, दिख रहा है? हम लोग को वहां पे देखोगे आप, कहाँ गया लेआउट? लेआउट, यस, सॉरी मैं गलत उसमें आ गया। हाँ, लेआउट में जाएंगे, इसको भी रूट लेआउट ही बोला है ना। बट यहाँ पे इसमें देखोगे तो इसमें रूट है, डिवाइडेड रूट दिया है। मतलब जो भी आपका, जो भी पूरा में पूरा जो भी आप HTML लिखोगे, कंपोनेंट बनाओगे, वो सारा किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। क्लियर है? सारा चीज इस डिव के अंदर जाएगा और दिखेगा। ठीक है, अगर ब्राउजर पे मैं आपको दिखाऊँ, इसको इंस्पेक्ट करो, चेक करो। यहाँ पे बॉडी है, सारा चीज जो आया है वो इस बॉडी, ये डिव के अंदर दिख रहा है, डिव आईडी रूट। अब जो भी पूरा पेज है वो इस मेन डिव के अंदर ही है ना। ये सारा कंटेंट इसके अंदर है, देख रहे हो? वो जो टीवी आइकॉन हमारा वो उधर दिख रहा है वो पहले से मतलब ऐसे ही होता है, मतलब पहले से उन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया होता है क्या टीवी आइकॉन? क्या? ये जो लिखा है टीवी ना आई उन्होंने कोड में, देखो ना, कहाँ गया? हाँ ये स्विच फाइल दिए राइट, ये चार दिया है ऊपर। ना। हाँ। हाँ, तो वो उन्होंने दिया हुआ है ना, तभी वो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम लोग का मेन हो गया। इसके बाद होता है हम लोग का मेन फाइल। ये तो पहला जेएस फाइल कौन सा हिट, सॉरी एचटीएमएल फाइल कौन सा हिट होगा? उसके बाद पहला इंडेक्स जेएस फाइल कौन सा हिट होगा? तो यहाँ पे उन्होंने देखा है, इसको इंडेक्स डॉट जेएस के बदले मेन डॉट जेएसएक्स लिखा है। आप इसको चेंज कर, पहले जो क्रिएट रिएक्ट ऐप से करोगे आप, उसमें इंडेक्स डॉट जेएस होता है। ठीक है, इसमें कौन सा है? मेन डॉट जेएसएक्स है, फिर ये हिट होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर देखो क्या लिखा है इसने। अगर हम लोग को एक डिव के अंदर कुछ अपेंड करना है तो हम लोग क्या लिखते थे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ना, राइट? right। हम लोग लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसने भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट लिया है। अगर वहां पे देखोगे तो रूट था, और फिर जो भी है वो इस चीज के अंदर जा रहा है। तो जो भी आपका एचटीएमएल आएगा वो इस चीज के अंदर जाएगा। उसके बाद आपका मेन एचटीएमएल फाइल हो गया, मेन जेएस फाइल हो गया। तो जेएसएक्स है, जेएसएक्स हम लोग समझेंगे वो कंपोनेंट के लिए, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन जब हम लोग लिखेंगे समझेंगे। ठीक है, बट उसके बाद आपका मेन कंपोनेंट। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या होते हैं? आपका प्रोजेक्ट जो है, अगर चलो मैं आपको इसको ब्लिंकिट के टर्म्स में समझाता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये जो पूरा पूरा पेज है, इसमें क्या हो रहा है? अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये अंदर का चीज चेंज हो रहा है ना, राइट? अब इसमें अंदर का चीज चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं ना, इसको हम लोग का जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा जो पेज है, उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, जिसमें ये एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये पूरा। तो ये बॉक्स दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर है। ठीक है, ये पूरा एक कंपोनेंट हो गया। ये जो हेडर है ये एक कंपोनेंट हो गया। और उसके बाद ये जो है, ये अंदर का कौन सेक्शन दिख रहा है, ये एक कंपोनेंट हो गया। मतलब क्या किया हमने? अपने पेजेस को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, हाँ ऊपर सर्च उसके बार के बाद, लिए अलग आ जाएगा। हाँ, यस, उसके बाद हमने क्या किया? अभी ये अगर इसको आप ध्यान से देखो, ये जो अब प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, हम्म, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स में क्या दिख रहा है? ये एक तो उसका इमेज दिख रहा है, दूसरा हम्म, वो कितने मिनट्स में डिलीवरी करेगा। ठीक है, हम्म, फिर उसके बाद उसका नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, फिर उसका क्वांटिटी है, फिर उसका प्राइस है, और यहाँ पे एक बटन है ऐड टू कार्ट वाला। ठीक है, हम्म, यही चीज हर जगह पे रिपीट हो रही है ना। हम्म, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोड तो रिपीट होने वाला है। तो क्या हम्म, करेंगे, इसका जो एक चीज है उसका क्या बनाएंगे हम लोग? एक कंपोनेंट। ठीक है, उसमें अगर आप डेटा डायनेमिक पास करोगे, ठीक है,
अगर मैं इसका HTML देखूं, HTML सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है। अब HTML सेम से मेरा मतलब क्या है, अगर सपोज, चलो इसमें देख ही लेते हैं। हाँ, ये अपडेटेड टाइटल, फिर उसके अंदर टाइटल है। अब सेम चीज हम लोग इस पे जाते हैं, ये प्रोडक्ट पे भी गए, अच्छा नहीं गया, या इसके अंदर भी देख लो, HTML पार्ट उसका पूरा सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये उसके अंदर जो नाम लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं जिसमें क्या होता है, आपका HTML का स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी वो कंपोनेंट चाहिए, जहां पे भी वो सेम HTML यूज होने वाला है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक तो पहले उस कंपोनेंट को कॉल करते हैं और उसके अंदर डेटा पास करते हैं। ठीक है, डेटा पास उसमें आप डायनेमिक करोगे, तो अगर आप इसको जो नाम दोगे वो नाम वो वहां पे दिखाएगा, फिर इसको आप प्रिंट कर दोगे। ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट समझो कैसे करना है, उसको भी विजुअलाइज करने जाओगे तो कंफ्यूजन आएगा। सिर्फ हम लोग का कंपोनेंट का काम क्या होता है वो समझो। क्लियर है? तो जो भी हम लोग का रीयूज होने वाला है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक, ये पूरा कोड रीयूज होने वाला है ना HTML का, तो उसका एक कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, फिर उसमें डेटा पास करते हैं, उसको कॉल करते हैं और यूज करते हैं। तो अगर आपको पूछे गए इंटरव्यू में कि कंपोनेंट क्या होता है, तो कंपोनेंट क्या होता है, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। ठीक है, बहुत सारे आंसर करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड तो वो है ही, बट वो क्या है, रीयूजेबल कोड है। आप उसी कोड को बार बार यूज कर रहे हो, जैसे आपका फंक्शन है, फंक्शन में से आपको कुछ वैल्यू चाहिए होती है, आप क्या करते हो, उसमें फंक्शन में से कुछ रिटर्न करना है, बट उसको आप वैल्यू पास करोगे कुछ, तो आपके वैल्यू के बेसिस पे वो फंक्शन काम करेगा ना। हाँ। ठीक है, जैसे ऐड टू नंबर्स, तो आपको 2+4 करना है, तो हर एक के लिए आप थोड़ी ना नया नया फंक्शन लिखोगे, ऐड 2+4, ऐड 5+6, ऐसे फंक्शन थोड़ी बनाते जाओगे। हम्म, आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे जिसमें दो पैरामीटर लोगे, A और B। हाँ। A और B बाय में डिफॉल्ट। फिर आप उस फंक्शन को कॉल करोगे, उसमें A और B का वैल्यू पास करोगे, तो वो क्या करेगा, वो दो नंबर को ऐड करके रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपका कोड कौन सा था, A+B, और रिटर्न C=A+B, रिटर्न C। तो आपका ये कोड रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये कोड आपने एक फंक्शन में लिख दिया, राइट, वो कोड एक फंक्शन में पड़ा है, फिर आपने यहाँ से नीचे से कॉल किया उस फंक्शन को, उसमें पैरामीटर पास किया और आपको वैल्यू मिल गया। सेम इस केस में क्या होगा, आपका HTML पड़ा है, HTML के अंदर आपने उसके वैल्यूज पास किए, उसने वो वैल्यूज को फॉर्मेट उसके HTML के अंदर डाल दिया और आपको पूरा HTML रिटर्न कर दिया। आप वो उस HTML को आपको जहां पे डिस्प्ले जैसा करना है वैसा कर सकते हो। ठीक है, समझा? समझा पक्का? हाँ। तो ये होता है तो ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, जो होता है हम लोग का कंपोनेंट। तो इसमें हम लोग का मेन कंपोनेंट कौन सा है, ऐप कंपोनेंट। कौन सा है, ऐप कंपोनेंट। अभी हम लोग रिएक्ट सीख रहे हैं, ऐप कंपोनेंट दिख रहा है, तो इसमें गए, ये भी डिफाइंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे आप, मेन कंपोनेंट जो जो भी हम लोग को दिख रहा है वो कहाँ पे लिखा हुआ है कोड, ऐप कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं क्या करूँ, टू टेस्ट HMR एडिटिंग, ये ऐड करता हूँ, वापस से वो हॉट रिलोड होगा, रिलोड होके यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। दिख रहा है? ये ऐसे हम लोग ने इसको अपडेट किया। अब हम लोग एक और, थोड़ा कम टाइम है तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये है क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट मतलब हम लोग का दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। पहले जो होता था पुराना रिएक्ट, उसमें क्लास कंपोनेंट होते थे, और अभी का जो हम लोग का है वो हम लोग फंक्शन कंपोनेंट यूज करते हैं। दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, बट हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट्स ही है। अब फंक्शनल कंपोनेंट्स पे क्यों मूव किया रिएक्ट ने, वो भी देखेंगे नेक्स्ट में। बट अभी हम लोग का कौन सा है, फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग जो लिखते हैं, अभी ये देखोगे, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .jsx। अब इसको JSX ना रख के मैं JS भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके अंदर जो लिखा हुआ है दिख रहा है, यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा है वो, HTML रिटर्न। एक फंक्शन में से कभी HTML रिटर्न होता था क्या? कॉन्सेंट्रेट नहीं में ना, कभी नहीं 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 नहीं। कभी नहीं। नहीं, हम लोग फंक्शन में से जावास्क्रिप्ट ही कुछ रिटर्न करते थे, बट इस फंक्शन में से क्या रिटर्न हो रहा है, HTML। जब एक फंक्शन एक HTML रिटर्न करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। क्लियर है? जब एक फंक्शन एक HTML रिटर्न करता है तो उसको हम लोग जावा रिएक्ट जेएस में उसको फंक्शन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट। क्लियर है? इसके अंदर और भी फंक्शंस बनेंगे इस फाइल के अंदर, बट अगर वो HTML रिटर्न कर रहे हैं तो वो क्या हो गए, वो फंक्शंस नहीं रह गए, वो क्या बन गए,
कंपोनेंट बन गए। क्लियर है? ठीक है। और फिर इसके बाद देखो यहाँ पे मेन डॉट जेएस कहाँ गया, मेन डॉट जेएसएक्स यहाँ पे ये दिख रहा है। ये हम लोग ने कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और फिर यहाँ पे जब हम लोग ने उसको लिखा तो ये HTML की तरह सिंटैक्स लग रहा है। यस यस। लग रहा है ना? लग रहा है नहीं लग रहा है? अलग है। टैग वैसे ही है ना। बट यहाँ पे ध्यान रखो, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? कैपिटल एक में। कैपिटल कैपिटल। है। क्लियर है? फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? कैपिटल है। ठीक है। और फिर वापस आते हैं फंक्शन में। फंक्शन में से क्या रिटर्न हो रहा है? HTML। तो ये क्या हो रहा है, जब एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन में से आपको HTML लिखने के लिए अलाउ करता है तो वो नॉर्मल HTML नहीं होता है, वो नॉर्मल JS फाइल नहीं होती है, वो होता है आपका JSX। इसको ये जो लिखते हैं आप उसको बोलते हैं JSX, मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। इसका मतलब आप उसके अंदर HTML लिख सकते हो, HTML के अंदर आप अपने जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू संजीव, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। पहले हम लोग को डिस्प्ले कराना होता है तो हम लोग क्या करते थे, पहले इसको एक आईडी देंगे, राइट। इस पी टैग को एक आईडी देंगे या क्लास देंगे। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लोगे। फिर उसके अंदर डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट करके इक्वल्स टू करके फिर वो लिखोगे ना। हम्म। बट क्योंकि हम लोग का JSX है, वो क्या करता है, डायरेक्टली अलाउ करता है। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक करली ब्रेस डालना है। अब जैसे ही आपने ये सिंगल करली ब्रेस डाला ना, मतलब आपके इस रिएक्ट कंपोनेंट को क्या समझ जाएगा कि इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो, जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जैसे आपने करली ब्रेस डाला मतलब इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो, जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर मैं अगर डाल दूं नेम, अभी क्या करेगा देखो, यहाँ से नेम उठाएगा डायरेक्टली और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। दिखा? कुछ अच्छा दिखा लग रहा है? ओपन अगर करो वो पढ़ा होगा स्क्रीन। तो ठीक है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो ये कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग वो जो इतना लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बदले अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेरिएबल उठा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। राइट? समझा? तो ये होता है JSX का पार्ट। ठीक है। अब इसीलिए उसको डॉट JSX एक्सटेंशन दिया है। JS भी दे सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि वो अभी JSX रिटर्न कर रहा है इसीलिए हम लोग उसको JSX एक्सटेंशन दे दिया है। ठीक है। क्लियर है? अभी हम लोग कोई कंपोनेंट बनाएंगे उसमें उसको JS एक्सटेंशन रख के सेम चीज करेंगे, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सेम काम कर रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि JSX एक्सटेंशन देना है, बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। एक्सटेंशन यूज कर रहे हो तो वहां पे उसका JSX रख दो। ठीक है। हाँ, अब ये हो गया। अब यहाँ से एक काम करता हूँ, अब ये देखो इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। कैसे एक्सपोर्ट किया है? डिफॉल्ट में। तो जब मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँ तो जरूरी है क्या यहाँ पे ऐप ही लिखना है? यहाँ पे मैं इसको स्मॉल केस में ऐप लिखूँ तो भी चलेगा ना? हो चलेगा। फिर इसको स्मॉल केस में लिखा तो यहाँ पे जब हम लोग उसको डिस्प्ले करा रहे कंपोनेंट को तो यहाँ पे भी स्मॉल लिखना पड़ेगा ना? हम्म। राइट। अब इसको रिफ्रेश कर सेव करते। ठीक है, सेव करके देखते यहाँ पे कुछ एरर आ गया, पेज आपका चला गया। कंसोल में चेक करोगे क्या दिख रहा है, द टैग एफ ऐप फाइव इट हाँ। अनरिकॉग्नाइज्ड इन द ब्राउजर। अनरिकॉग्नाइज्ड ब्राउजर। मतलब जैसे जो ही यहाँ एफ पे है स्मॉल, ये HTML का सिंटेक्स हुआ ना, हाँ। जैसे ही यहाँ पे स्मॉल में लिखा ना आपने, तो JSX और ब्राउजर, JSX क्या, सॉरी, जैसे आपने इसको स्मॉल में लिखा तो JSX आपका जो रिएक्ट है उसके अंदर JSX है, वो क्या सोचता है, ये क्या है, HTML टैग है। क्या है? HTML टैग है। HTML टैग में ऐप करके कोई टैग होता है क्या? नहीं, हम्म। नहीं होता है ना। सपोज मैं इसको H1 चेंज कर देता हूँ, ठीक है, एरर आया, बट चल गया, कुछ है नहीं इसके अंदर, विच इज फाइन। देख रहे हो H1 ब्लैंक है ना, मतलब एरर नहीं आया, क्योंकि ये वैलिड HTML टैग है। बट ये एक वैलिड HTML टैग नहीं है। ठीक है। बट अभी मैं क्या करता हूँ, इस इंपोर्ट को चेंज कर देता हूँ कैप, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल से, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल से। अब क्या हो गया, चल गया। अब JSX को क्या समझा, जैसे फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखा ना आपने इस HTML टैग की तरह, वैसे ही आपके JSX को समझता है कि अब ये क्या है, नॉर्मल HTML टैग नहीं है, ये क्या है, कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट है। तो वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जो HTML है वो लेके आएगा और यहाँ पे उसको रख देगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी रेंडर हो रहा है वेरिएबल्स के साथ वो सारा HTML फॉर्मेट करके लाएगा और यहाँ पे
रख देगा। ठीक है, समझा? पक्का? शोभा कुछ डाउट, प्रसाद कुछ डाउट बेसिक्स में? नो डाउट सर। पक्का? ओके। ये आपको और थोड़ा रिवाइज सर करना है नेक्स्ट। हाँ बोलो। सर ये गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद ये रेंडर क्यों लिखा हुआ है? ये यहाँ उसका मेथड है, आपको वो रिएक्ट जो है वो उसको रेंडर करके आपको फेच ये करने पूरा के लिए यूज प्रोजेक्ट करते हैं ना। देगा, ये पूरा वो बना के देगा। वो फेच करने के लिए यूज करते हैं रेंडर। हाँ, ठीक है। मैंने उस दिन आपको पूछा था ये कंपोनेंट, अभी आपने बताया डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, उसके लिए अलग सा डॉम क्रिएट हो जाएगा, जो मेन पेज है वो सबसे आके उसको मर्ज कर देगा, मतलब एक ही डॉम। अलग अलग डॉम नहीं क्रिएट होगा, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। डॉम मतलब पूरा HTML पेज के साथ, ये हेड से HTML से लेके, ये स्टार्ट से लेके एंड तक, ये पूरा एक डॉम हुआ। अलग अलग डॉम नहीं होता है, समझ लो, लेकिन ये सर, पूरे पेज का एक ही डॉम होता है। हाँ नहीं, एक पेज का एक ही होता है, लेकिन अगर डिफरेंट कंपोनेंट होंगे तो और हर अलग कंपोनेंट का अलग डॉम तो होगा ना डिफरेंट सर। कंपोनेंट हुए तो वो उसका स्ट्रक्चर बनाएगा ना, एक ही डॉम है उसके अंदर, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर बनाएगा। डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब क्या, div, p टैग, h टैग, यही सारी चीजें हुई ना उसके अंदर। ब्राउजर, डॉम बनता है ब्राउजर पे जाके, कोड के अंदर नहीं बनता है। तो सारा कुछ इस div id रूट के अंदर आएगा। तो अगर आपने वो स्ट्रक्चर वापस से ध्यान से देखा होगा, जो डॉम का बना था, उसमें क्या बनेगा, यहाँ पे टॉप लेवल पे HTML बन गया, फिर ये हेड बन गया, ये बॉडी बन गया। अब सपोज आपका अलग अलग, अलग अलग क्या है, इस बॉडी के अंदर सपोज आप ये ब्लिंकिट का प्रोडक्ट ये डिफाइन कर रहे हो, इसका ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, एक तो पहले मेन कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो पूरा बाहर का है। तो वो एक मेन कंपोनेंट, मतलब इसके अंदर एक वो मेन कंपोनेंट बन गया। ठीक है, अब इस मेन कंपोनेंट के अंदर क्या है, ये अलग अलग डिव है, ये अलग अलग डिव है ना। तो इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर वो अलग अलग डिव बनाएगा। आपका डॉम एक ही बनेगा, उसके अंदर आपका ये सारा HTML बन रहा है, तो ये जितने प्रोडक्ट होंगे उतने सारे डिव बनाएगा, राइट, उतने सारे डिव बनाता जाएगा। और फिर इसके अंदर जो होगा वो उसके अंदर बनाते जाएगा, इसके अंदर 2 डिव हुआ तो इसके अंदर। तो तो आप सर कंपोनेंट कितने भी बनाओ, आपका डॉम एक ही स्ट्रक्चर बनता है। रिएक्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए है या एडमिन के लिए भी? मीन्स एडमिन कुछ अपडेट करना चाहे तो उसके लिए भी रिएक्ट देखो, ही यूज करेंगे? रिएक्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए है। अब फ्रंट एंड का मतलब क्या, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्राउजर पे, वो फ्रंट एंड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है, ये क्या है, ये फ्रंट एंड है। बटन पे क्लिक करने के बाद कॉल किसको जाएगा, बैकएंड को। ओके। तो ये बटन दिख रहा है, बैकएंड को जो कॉल करना है वो सारा चीज फ्रंट एंड मतलब रिएक्ट में होगा। फिर जो, अगर एडमिन को कुछ ऐड करना है, एडमिन को भी ये फ्रंट एंड ही देखना पड़ेगा ना। अब फ्रंट एंड और एडमिन में कंफ्यूज मत हो, हाँ एडमिन लेकिन अभी, पैनल भी बनेगा तो उसका फ्रंट एंड ही बनेगा ना। हाँ। एडमिन भी तो एक लॉगिन करेगा, उसको दिखेंगे ये प्रोडक्ट है, मेरे को इस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना है आज के लिए, वैसे ही होगा ना। ओके। लेकिन अभी तो रिएक्ट नेक्स्ट जेएस को सपोर्ट करता है ना, तो नेक्स्ट जेएस में आप बैक एंड भी क्रिएट कर सकते हो, फ्रंट एंड भी। बट बैकएंड ही रहेगा, फ्रंट हाँ एंड ही रहेगा। हाँ, वो तो है ही। बट सर आप जब तो बैकएंड लिखोगे तो आप रिएक्ट का कोड नहीं लिखोगे ना उधर, नहीं वहां नहीं पे वो, आप नोड जेएस का कोड लिखोगे। हाँ। तो रिएक्ट तो फ्रंट एंड के लिए ना, रिएक्ट थोड़ी बैकएंड पे चलेगा। ओके ओके सर, लीव करो तो मैं काम करो। क्या हुआ? लीव करो क्या, हाँ काम हाँ करो। ठीक है। हाँ शोभा, आप डाउट पूछो, हो गए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू सर करेंगे। सर तो रिएक्ट बैकएंड से भी कनेक्ट कर देगा? मीन्स अगर एडमिन हाँ वो रहेगा तो वो कनेक्ट रिएक्ट। करेगा, फ्रंट एंड बैकएंड से कनेक्ट होगा ही ना हमेशा, ओके सर, बस यही पूछना वरना था सर। डेटाबेस में वैल्यू कैसे जाएगी। हाँ ऑक्सी तो गेट एपीआई भी क्रिएट कर सकते हैं ना उससे। API तो बैकएंड में ही क्रिएट होगा ना। नहीं नहीं, फेच करने के लिए और इंटीग्रेशन जो होगा वो रिएक्ट से होगा ना, फ्रंट से। तो वो तो फेच करेगा, तो बैकएंड से ही फेच हाँ करेगा। हाँ। करेंगे, वो करेंगे, कंफ्यूज मत हो। पहले याद रखो, फ्रंट एंड के लिए फ्रंट एंड बना रहे हम लोग, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है सर, लीव कुछ करता और? हूँ। हाँ हाँ ठीक है। नहीं। हाँ शोभा, कुछ और डाउट है? नो डाउट सर। ओके, ठीक है, ठीक है शोभा, फिर फ्राइडे को होगा, तब देख लेना अगर कर पाए तो। इसमें रिएक्ट में जितना साथ में कर पाओगे उतना अच्छा है। सर 1 to 10 अभी शिफ्ट टाइमिंग चल रही है तो मीन्स 12 to 1 तो हो जाएगा वो। कभी कभी चेंज करते 1 to 10 ही शिफ्ट दे रहे हैं सर।
अभी इस वीक अच्छा, ठीक है, हो जाएगा तो बेटर है, यस क्योंकि इसमें आपको साथ में करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, यस सर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो, ओके, यस, बाय। थैंक यू सर बाय।